रुको, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल सुनो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सब कुछ सही करते हो फिर भी पीछे रह जाते हो? कि तुम मदद करते हो, समझते हो, सबके लिए खड़े रहते हो और अंत में सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होता है? ध्यान से सुनो, ये वीडियो तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए नहीं है। ये वीडियो तुम्हें कम इस्तेमाल होने वाला इंसान बनाने के लिए है। क्योंकि सच ये है, दुनिया अच्छे लोगों को नहीं कुचलती, दुनिया प्रिडिक्टेबल लोगों को कुचलती है। और अगर तुम अभी भी ये मानते हो कि अच्छाई तुम्हारी ढाल है, तो शायद ये साल तुम्हें सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो, सवाल ये है, क्या तुम समझदार बनना सीखने को तैयार हो? इस साल तुम्हें कोई चेतावनी नहीं मिलने वाली। कोई आकर ये नहीं बोलेगा कि अब संभल जाओ। तुमसे लोग मुस्कुराकर बात करेंगे, सलाह देंगे, तारीफ करेंगे और उसी समय तुम्हारी सीमाएं नापेंगे। कौन कितना झुकेगा, कौन कितनी देर समझाएगा, कौन गिल्ट में आकर अपनी ही कीमत कम कर देगा। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह सब खुलकर नहीं होगा। न लड़ाई, न दुश्मनी, बस छोटे छोटे मोमेंट्स। एक एक्स्ट्रा फेवर, एक और चांस, एक बार और एडजस्ट कर लेना। यहीं ज्यादातर लोग हारते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वे अच्छे इंसान बने हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है, वे धीरे धीरे अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे रहे होते हैं। आज से मैं तुम्हें पावरफुल बनने की मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जहां तुम रोज पावर खो रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। यह वीडियो क्रूएल्टी नहीं सिखाता, यह क्लैरिटी सिखाता है। और अगर तुम अंत तक रुके तो तुम सीखोगे कैसे इस साल कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगा, ना इमोशन से, ना गिल्ट से, ना सिंपैथी से। इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो खुलकर नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे खतरनाक वो होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को पहचान लेते हैं और उसे धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि मदद करना ताकत है, कि जो समझता है वही बड़ा इंसान होता है, कि जो किसी को गिरता देख हाथ बढ़ाता है वही सही है। ये बातें छोटी दुनिया के लिए बनी थीं, जहां लोग गिने चुने थे, जहां यादें लंबी थीं और धोखा महंगा पड़ता था। आज की दुनिया वैसी नहीं है। आज जो सबसे पहले अपनी कमजोरी दिखाता है वही सबसे पहले मैप किया जाता है। लोग तुम्हारी सिंपैथी को देखकर ग्रेटफुल नहीं होते, वे कैलकुलेट करते हैं। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। जब तुम किसी को बार बार बचाते हो तो तुम उसे यह सिग्नल दे रहे होते हो कि तुम्हारे पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पेशेंस, एक्स्ट्रा टॉलरेंस। और जो चीज सरप्लस में दिखती है उसकी कीमत गिर जाती है। मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है, मकसद पैटर्न पहचानना है। भारत के इतिहास को देखो, राजा पृथ्वीराज चौहान को याद करो। बार बार मौका दिया, दया दिखाई, अपनी नैतिकता को ढाल समझा और इतिहास ने क्या किया? उसे आदर्श नहीं कहा, उसे चेतावनी बना दिया। दया जब रणनीति नहीं होती तो वह इनविटेशन बन जाती है। जब तुम हर बार किसी की गलती को समझ लेते हो तो अगली बार वही गलती जानबूझकर होती है। जब तुम हर बार किसी के केओस को संभालते हो तो तुम्हारा जीवन मेंटेनेंस मोड में चला जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में ग्रोथ नहीं रहती, सिर्फ डैमेज कंट्रोल रहता है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, तुम्हें लगता है तुम अच्छा कर रहे हो, असल में तुम अपनी पहचान बना रहे होते हो। यह हमेशा संभाल लेता है, यह एडजस्ट कर लेता है, यह छोड़ देगा। यही पहचान आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। मैकियावेली ने यह बात गुस्से में नहीं कही थी, उसने ऑब्जर्वेशन से कही थी। लोग जरूरत के समय साथ रहते हैं लेकिन मौके के समय खुद को चुनते हैं। और जैसे ही तुम रेस्क्यूअर बनते हो, तुम सराउंडेड हो जाते हो अनफिनिश्ड लोगों से। उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, बस तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा फ्यूचर अर्जेंट नहीं रहता, लेकिन दूसरों का क्राइसिस हमेशा अर्जेंट रहता है। यहीं से पावर लीक होना शुरू होता है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच ये है तुम रिएक्ट कर रहे हो। भारत में इसे सरल भाषा में कहते हैं, अच्छे आदमी का फायदा उठाया जाता है। लेकिन सच्चाई थोड़ी गहरी है। फायदा अच्छाई का नहीं उठाया जाता, फायदा प्रेडिक्टेबिलिटी का उठाया जाता है। जब लोगों को पता चल जाता है कि तुम नहीं छोड़ोगे, तुम एक्सप्लेन करोगे, तुम एडजस्ट करोगे, तो उन्हें कोशिश करने में डर नहीं लगता। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो। न गुस्सा आता है, न लड़ने का मन करता है, बस एक भारीपन रहता है। और लोग कहते हैं
तुम बदल गए हो। नहीं, तुम बस खाली हो गए हो। सच्ची ताकत दया को खत्म करने में नहीं है, सच्ची ताकत सिलेक्शन में है। हर किसी को एक्सेस देना नेक दिल होना नहीं है, ये लेजी बाउंड्रीज हैं। तुम्हें यह समझना होगा, हर किसी की मदद करना तुम्हारा काम नहीं है। जब तुम सिलेक्ट करते हो कि किसे पास आने देना है, तभी तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आती है। याद रखो, जो खुद को संभाल सकता है वही तुम्हारे साथ चल सकता है। बाकी लोग तुम्हें एंकर बना लेंगे और एंकर जहाज को चलने नहीं देता। अगर तुम ये हिस्सा समझ गए तो तुम बाकी वीडियो सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम पहचान रहे हो। क्योंकि ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई उस ट्रेनिंग के खिलाफ है जो तुम्हें कमजोर बनाकर सभ्य दिखाती है। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगला हिस्सा उन लोगों के बारे में है जो तुम्हारे साथ चलते दिखते हैं लेकिन तुम्हारी दिशा में नहीं। और यकीन मानो, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो ये मान लेना कि जो उसके पास है वो उसी दिशा में जा रहा है। क्योंकि दुश्मन हमेशा सामने खड़ा नहीं होता, अक्सर वो बगल में चलता है, हंसता है, सिर हिलाता है और तुम्हारी भाषा बोलता है। इतिहास इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। महाभारत में शकुनी को देखो, वो कभी सीधे युद्ध में नहीं उतरा, उसने तलवार नहीं उठाई, उसने बस पास रहकर कमजोरियों को समझा, भावनाओं को उकसाया और सही समय पर सही शब्द डाले। नजदीकी अपने आप में भरोसे की गारंटी नहीं होती। असल में नजदीकी सबसे बड़ा इंटेलिजेंस एक्सेस है। जब कोई तुम्हारे पास होता है तो वो तुम्हारे मूड्स देखता है, तुम्हारे हाइज और लोज पढ़ता है, तुम किस बात पर रिएक्ट करते हो, किस बात पर एक्सप्लेन करते हो, कहां तुम गिल्ट में आ जाते हो। यह सब डेटा होता है और डेटा कभी न्यूट्रल नहीं रहता। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे साथ इसलिए हैं क्योंकि वे तुम्हें समझते हैं। हकीकत यह है, कई लोग तुम्हारे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वे तुम्हारी एम्बिशन से जुड़कर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिना रिस्क लिए, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, बिना डायरेक्शन बदले। यही वो लोग होते हैं जो तुम्हारी स्पीड को स्लो करते हैं और इसे हार्मनी कहते हैं। वे कभी खुलकर सैबोटाज नहीं करते, वे बस कहते हैं थोड़ा आराम कर लो, इतनी जल्दी क्या है, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। और धीरे धीरे तुम्हारा पेस उनके कंफर्ट के हिसाब से सेट होने लगता है। ये लोग तुम्हें गिराते नहीं, वे तुम्हें रोकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वे खुद को लॉयल कहते हैं, लेकिन लॉयल्टी शब्द नहीं होती। लॉयल्टी प्रेशर में दिखती है। जब हालात मुश्किल हों और चॉइस साफ हो, तब पता चलता है कौन साथ है और कौन सिर्फ पास था। भारतीय इतिहास में भी यही पैटर्न दिखता है। राजा हर्षवर्धन के समय कई सामंत पास थे, लेकिन अलाइनमेंट नहीं था। नतीजा, राज्य भीतर से कमजोर हुआ। यूरोपियन इतिहास में नेपोलियन को देखो, वो युद्ध मैदान में नहीं हारा, वो अपने सर्कल के भीतर गलत अलाइनमेंट से हारा। जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, अगर वे तुम्हारे स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ा रहे तो वे तुम्हें नीचे खींच रहे हैं, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। यहां मर्सी का कॉस्ट कंटैमिनेशन है। तुम अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा ढीला करते हो ताकि माहौल अच्छा रहे। तुम एक्सपेक्टेशंस कम करते हो ताकि कोई बुरा ना माने। और एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी अब तुम्हारी नहीं रही। तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना स्लो कब हो गया, मेरी क्लैरिटी कहां गई। सच्चाई यह है, एनवायरनमेंट इंसान को शेप करता है बिना आवाज किए। और सबसे डेंजरस एनवायरनमेंट वो होता है जो फ्रेंडली लगता है। सन त्सू ने कहा था, अगर तुम अपने दुश्मन को नहीं जानते और खुद को भी नहीं जानते तो हार तय है। आज का दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आता, वो तुम्हें कंफर्टेबल बनाने आता है। और कंफर्ट, चुप्पी वो हथियार है जो दिखाई नहीं देता। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जो दिल में हो कह देना चाहिए, जो गलत लगे बोल देना चाहिए, जो सच हो छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन इतिहास और जिंदगी दोनों कुछ और ही सिखाते हैं। सच यह है कि हर सच बोलने के लिए नहीं होता और हर चुप्पी डर की निशानी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। रामायण को देखो, राम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर आरोप का जवाब नहीं देते, हर अपमान पर सफाई नहीं देते, क्योंकि राम जानते थे जो हर बात एक्सप्लेन करता है वो अपनी अथॉरिटी खो देता है। आज का इंसान हर चीज जस्टिफाई करता है, हर फैसले पर एक्सप्लेनेशन देता है, हर साइलेंस को वीकनेस समझता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है।
यूरोपियन इतिहास में मार्कस ऑरेलियस को देखो। वो रोमन सम्राट था, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली तब था जब वो बोल नहीं रहा था, जब वो ऑब्जर्व कर रहा था। जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा रिवील करता है, और जो ज्यादा रिवील करता है वो अपनी पावर दूसरों को दे देता है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ही करेंसी है, और तुम उसे मुफ्त में बांट रहे हो। तुम अपने प्लान्स बताते हो, अपने फियर्स शेयर करते हो, अपने नेक्स्ट मूव का हिंट दे देते हो, और फिर हैरान होते हो कि लोग तुम्हें पहले से रीड कैसे कर लेते हैं। याद रखो, जो तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकता है वो तुम्हें मैनिपुलेट भी कर सकता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में चाणक्य को इसीलिए खतरनाक माना गया। वो कम बोलता था, लेकिन हर शब्द का वजन था। चाणक्य ने कभी अपनी पूरी रणनीति नहीं बताई, वो लेयर्स में चलता था, और यही वजह थी कि नंद वंश गिरा और मौर्य खड़ा हुआ। आज लोग ट्रांसपेरेंसी को वर्च्यू मानते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बिना बाउंड्रीज के सेल्फ सैबोटाज बन जाती है। हर किसी को तुम्हारा सच जानने का कोई अधिकार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जानकारी लेने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। वे सवाल ऐसे पूछते हैं जैसे केयर कर रहे हों, लेकिन असल में वे तुम्हारी कमजोर नसें ढूंढ रहे होते हैं, और तुम ईमानदार बनकर सब कुछ दे देते हो। यही वो पॉइंट है जहां स्ट्रांग लोग अलग दिखते हैं। स्ट्रांग लोग हर बात नहीं बताते, हर रिएक्शन नहीं देते, हर इमोशन बाहर नहीं लाते। वे जानते हैं कि साइलेंस कंफ्यूजन पैदा करता है, और कंफ्यूजन पावर देता है। जब लोग नहीं जानते तुम क्या सोच रहे हो, तब वे कॉशियस रहते हैं, और कॉशन रिस्पेक्ट को जन्म देता है। आज अगर तुम्हें हर कोई लाइटली लेता है, तो खुद से पूछो, क्या तुम ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हो? क्या तुम हर किसी को हर लेयर दिखा देते हो? याद रखो, मिस्ट्री खत्म होते ही वैल्यू गिरने लगती है। यह रिश्तों में भी सच है, काम में भी, और लीडरशिप में भी। जो आदमी हर बात पर हंस देता है, हर बात पर अग्री कर लेता है, हर बात एक्सप्लेन कर देता है, उसे सीरियस नहीं लिया जाता। साइलेंस प्रेजेंस बनाता है। जब तुम चुप रहते हो तो लोग तुम्हें फिल करने की कोशिश करते हैं। वे अज्यूम करते हैं, और अजम्पशंस में वे खुद रिवील हो जाते हैं। यह साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। महाभारत में कृष्ण सबसे ज्यादा पावरफुल तब थे जब वे कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। वे जानते थे कब शब्द जहर बन जाते हैं। आज की दुनिया में जो सबसे शांत है वही सबसे खतरनाक हो सकता है। लेकिन यह चुप्पी डर से नहीं होनी चाहिए, यह चॉइस होनी चाहिए। डर वाली चुप्पी तुम्हें छोटा बनाती है। सोची समझी चुप्पी तुम्हें अनरीडेबल बनाती है, और अनरीडेबल इंसान हमेशा एडवांटेज में होता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम बोलते हो या नहीं, सवाल यह है क्या तुम जानते हो कब नहीं बोलना है, क्योंकि अगला हिस्सा यहीं से और गहरा होने वाला है। क्योंकि जब तुम चुप हो जाते हो तो लोग तुम्हें पुश करने लगते हैं, प्रेशर डालते हैं, लिमिट्स टेस्ट करते हैं, और वहीं तुम्हें सीखना होता है बाउंड्री बनाना। अगला हिस्सा इसी पर है, क्यों सॉफ्ट दिखना सबसे महंगी गलती होती है। अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब तुम अभी भी खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ें तो अगला पार्ट तुम्हें सिखाएगा क्यों काइंडनेस बिना स्ट्रेंथ के सिर्फ इन्विटेशन होती है। जब नरमी ही सबसे बड़ी सजा बन जाती है, दुनिया तुम्हें यही सिखाती है कि अच्छा बनो, समझदार बनो, एडजस्ट करो, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन दुनिया ये नहीं बताती कि बिना ताकत की अच्छाई दरअसल इन्विटेशन होती है। इन्विटेशन डिसरिस्पेक्ट की, इन्विटेशन एक्सप्लॉयटेशन की, इन्विटेशन उस केओस की जिसे बाद में तुम मेरी किस्मत कह देते हो। भारतीय समाज में एक लाइन बहुत आम है, अरे वो तो बहुत सीधा है। ध्यान से सुनो, ये तारीफ नहीं होती, ये वार्निंग होती है। इतिहास गवाह है, सीधे लोग सबसे पहले कुचले गए हैं। महाभारत में अभिमन्यु को देखो, वीर था, सच्चा था, निष्ठावान था, लेकिन एक कमी थी, उसकी अच्छाई के साथ पूरा स्ट्रेटजी नहीं था। और युद्ध सिर्फ नियत से नहीं जीते जाते, युद्ध डायरेक्शन से जीते जाते हैं। यूरोपियन इतिहास में लुई सेलेह को देखो, दयालु राजा था, कंपैशन था, लेकिन फर्मनेस नहीं थी, और नतीजा फ्रेंच रेवोल्यूशन, गिलोटीन, और एक ताज जो जमीन पर गिर गया। जब तुम हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो तो तुम खुद को बेनिफिट से बाहर कर देते हो। आज के रिश्ते दुनिया इंटेंशन नहीं देखती, दुनिया पैटर्न्स देखती है। अगर तुम बार बार झुकते हो तो लोग सीख जाते हैं कि तुम्हें कहां से तोड़ना है।
अगर तुम हर बार माफ करते हो तो लोग सीख जाते हैं कि कितनी बार गलती की जा सकती है। अगर तुम हर बार अवेलेबल हो तो लोग तुम्हारी एब्सेंस की कोई वैल्यू नहीं समझते। यही वजह है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंड्रीज हमेशा क्वाइटली रखी जाती हैं। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। बस एक बार क्लियर हो जाओ। भारत के पुराने गुरुकुल सिस्टम में गुरु कम बोलते थे, लेकिन एक नजर पूरी दिशा बदल देती थी, क्योंकि अथॉरिटी आवाज से नहीं, क्लैरिटी से आती है। आज अगर लोग तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है तुमने उन्हें सिखाया है कि बाउंड्रीज नेगोशिएबल है। और याद रखो, जो चीज नेगोशिएबल होती है वो इवेंचुअली टूटती है। काइंड होना गलत नहीं है, लेकिन काइंडनेस विदाउट कॉन्सिक्वेंस सेल्फ बिट्रेयल है। ताकत का मतलब क्रूएल्टी नहीं होता, ताकत का मतलब कंसिस्टेंसी होता है। जब तुम ना कहते हो और वहीं रुक जाते हो, तब दुनिया एडजस्ट करना सीखती है। जब तुम हर बार ठीक है कहते हो, तब दुनिया एक्सपेक्ट करना सीखती है, और एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे एंटाइटलमेंट बन जाती हैं। यही एंटाइटलमेंट रिश्तों को टॉक्सिक बनाता है, काम को ड्रेनिंग बनाता है और जिंदगी को भारी। इसलिए समझो, रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, रिस्पेक्ट बनाया जाता है। और रिस्पेक्ट तभी बनता है जब तुम्हारे फैसलों में वेट हो। आज अगर तुम थक चुके हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अच्छे इंसान बनने की कोशिश में स्ट्रांग इंसान बनना भूल गए? क्योंकि दुनिया को एक और नाइस आदमी नहीं चाहिए, दुनिया को क्लियर आदमी चाहिए, जो जानता हो वो क्या चाहता है और उससे कम पर सेटल नहीं करता। यहीं पर द हिडन कोड पूरा होता है। ये वीडियो तुम्हें विमेन के बारे में नहीं सिखा रही, ये तुम्हें खुद के बारे में सिखा रही है। क्योंकि जिस दिन तुम एड्रेनलिन को इंटीमेसी समझना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम गिल्ट में कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी शांत होने लगेगी। और शांति आज के जमाने में सबसे रेयर लग्जरी है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम उन लोगों में से हो जो भागते नहीं हैं, समझते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या तुम अब भी अच्छा दिखने के लिए जियोगे या मजबूत बनने के लिए?